जोहार मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विवाह कार्यक्रम संबंधी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। विवाह में कलश स्थापना के बाद लड़का और लड़की को अपने अपने घरों के आंगन के मंडप में बैठाकर हल्दी चढ़ाने के कार्यक्रम किया जाता है ना। तो आज उसी के संदर्भ में कुछ गाने हैं, उसको हम लोग करेंगे। हल्दी चढ़ाने में क्या होता है, आंगन में बैठा के चांदी का हंसरी जिसको होता है गर्दन में पहनने वाला है, उसको हल्दी के लेप में सटाकर वर और वधू के पैर, घुटना, कंधा और माथे में चढ़ाया जाता है। फिर इसी तरह उतारा जाता है। इसी नेक को हम लोग होता है हल्दी चढ़ाने का नेक। तो चलिए हम लोग देखते हैं हल्दी चढ़ाने का गीत किस प्रकार है। गीत ऐसे है। हरदी हरदी पूरन पात के मोरा हरदी चढ़ावे। कह रहा है हरदी हरदी पूरन पात के हमारा हरदी को चढ़ाता है। फिर कहते हैं हरदी हरदी पूरन पात के मोरा हरदी ना भावे। हल्दी का कार्यक्रम होता है चढ़ाने का और उतारने का। तो कहता है कि हमारा हल्दी को चढ़ाता है और कि हमारे हल्दी को उतारता है, नभाता है। आगे कहता है आजा जे कथिन दुल रहता वह आजा हरदी चढ़ा। कहता उसका आजा, आजा मतलब दादा बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वही हल्दी को चढ़ाता है। और फिर कहता है वह आजा हरदी चढ़ाए। हरदी हरदी पूरन पात आजी जह कथिन बुलतिन वह आजी हरदी चढ़ावे। और कहता है कि आजी जो दुलतिन है वह आजी हल्दी को चढ़ाती है। उन्हें हल्दी चढ़ाने का कार्यक्रम क्या करता है, आजा बाबा करता है। हल्दी उतारने का काम क्या करता है, तो उसको दादी करती है। यही वाला गीत है। हरदी हरदी पूरन पात के मोरा हरदी चढ़ावे। में हरदी कौन चढ़ाता है। फिर कहता है हरदी हरदी पूरन पात के मोरा हरदी नभावे। मतलब कौन हल्दी चढ़ाता है, कौन उतारता है। इसी को आंगन में सब औरत लोग बैठी हुई है। इसी में वार्तालाप हो रहा है, गाना के माध्यम से ही सवाल और जवाब हो रहा है। कह रहा है आजी जय कथिन दूर रहता वह आजी वह आजा हरदी चढ़ा। आजा है, आजा मतलब बाबा। हाँ, बाबा क्या करता है, हल्दी को चढ़ाता है ना। तो वही हल्दी को चढ़ाने का कार्य करता है। फिर कहता है हरदी हरदी पूरन पात के मोरा हरदी उतारे आजी जह कथिन दूरतिन वह आजी हरदी नभावे। जो आजी में दादी जो है वही हल्दी को नभाता है। इसके बाद क्या होता है, झूमता गीत। विवाह के घरों में लगन धरने के दिन से विवाह के रात तक वैवाहिक कार्यक्रम उपटन वगैरह लगाने के कार्यक्रम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फुर्सत के समय गांव मोहल्ले टोले के जितने भी औरत है आंगन में बैठ के झूमता गीत को गाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन झूमता गीत गाता है। ये है झूमता गीत। ये विवाह से मतलब ज़्यादा नहीं रखता है, लेकिन विवाह के कार्यक्रम में ही इसको औरत लोग मौज मस्ती के लिए गाती है। कहता है केकरा पोखरी टलमल पनिया केकरा पोखरी टलमल पनिया केकरा पोखरी सेवाल लो केकरा पोखरी रेहू मछलिया केकरा पोखरी रेहू मछलिया केहू बिग महाजाल लो। कह रहा है केकरा पोखरी टलमल पनिया। किसका पोखर मतलब होता तालाब में टलमल कर रहा है पानी। केकरा पोखरिया श्यामाल, और किसका पोखर में तालाब में श्यामाल है। फिर कहता है केकरा पोखरिया रेहू मछलिया केहू बिगे महाजाल। किसका पोखर में क्या है, रेहू मछली है, और कौन उसको जाल को फेंकता है। इसका जवाब फिर वही लोग देती है। कहता है ससुर पोखरी टलमल पनिया ससुर पोखरी टलमल पनिया भैंसुर पोखरिया सेवाल लो सैयक पोखरिया रेहू मछलिया सैया बिगे महाजाल रो। कह रहा है कि ससुर के पोखर में, ससुर के तालाब में टलमल पानी कर रहा है, पानी लबालब भरा हुआ है। और भैंसुर के पोखर में, भैंसुर के तालाब में क्या है, तो सेमाल है। फिर कह रहा है सैया पोखरी रेहू मछलिया। सैया जी का जो पति है उसका पोखर में, उसका तालाब में
महाजाल सैया जी फेंक रहे हैं। यही इसका अर्थ तो समझिए कि होंगे, कोई विशेष है नहीं, केवल हमारे कविता को समझना है कि कौन ने कहाँ पर गाया जाता है। एक बार फिर इसको गा के सुना देते हैं। केकरा पोखरी है टालमल पनिया, केकरा पोखरी है टालमल पनिया, केकरा पोखरी है सेवाल लो, केकरा पोखरी है रेहू मछलिया, केहू बिगे महाजाल लो, केकरा पोखरी है रेहू मछलिया, केहू बिगे महाजाल रो। स्पष्ट हो जाता है, ये जो गीत है इसी से इसका पूरा सारांश भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसका जवाब में फिर औरत लोग कराई, ससुर पोखरी है टालमल पनिया, ससुर पोखरी है टालमल पनिया, बेसुर पोखरी है सेवाल रो, सैया पोखरी है रेहू मछलिया, सैया भी महाजाल लो।